नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, और उसमें हम जिस राज्य की जिक्र कर रहे हैं वो हैं पूर्वी भारत का बंगाल। और बंगाल में हम जिस शासक की चर्चा कर रहे थे वे थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। उनके विषय में हमने बहुत कुछ जान लिया था और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अभी विशेष रह गए थे जिनके विषय में हम चर्चा करते हैं। इनके समय में छोटा सोना मस्जिद का निर्माण हुआ था, और इन्हीं के समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि पूछा जाता है वो आंदोलन था सत्यपीर आंदोलन। किसके समय हुआ था? तो सत्यपीर आंदोलन जो हुआ था वो अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय हुआ था। इनके उपरांत जो नुसरत शाह शासक बनते उनके समय दो मस्जिद का निर्माण हुआ था, एक बड़ा सोना मस्जिद व एक कदम रसूल मस्जिद। ये दोनों मस्जिद बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और ये जिसके शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था वो थे नुसरत शाह। इसके बाद कुछ समय तक उत्तरी जो मतलब बंगाल व असम झगड़ा करती थी, जो दो राज्य आपस में झगड़ा करते रहते थे। और जो अहोम यानी असम, जो अहोम से ही असम की उत्पत्ति हुई है, तो उसके एक बहुत ही पॉपुलर शासक थे जिसका नाम था शुहुगमुंग। और ये शासक ने अपना नाम परिवर्तित करके रख दिया था स्वर्ग नारायण। और इनके समकालीन एक बहुत ही पॉपुलर सुधारक रिफॉर्मर वैष्णव सुधारक थे, उनका नाम था शंकरदेव। तो वो किसके समकालीन थे? वो स्वर्ग नारायण यानी स्वर्ग नारायण, जिनका पूरा नाम क्या था? शुहुगमुंग। ये बहुत ही पॉपुलर शासक थे असम के। 1360 में क्या होता है कि अपने बंगाल अभियान लौटते समय जो फिरोज तुगलक रहते हैं वो उड़ीसा पे भी आक्रमण करते हैं, और उसकी राजधानी पे ये अधिकार भी कर लेते हैं, और बहुत लोगों की इन्होंने हत्या भी की थी। उड़ीसा पे अधिकार किया था, वहाँ पे बहुत रक्तपात किया था, और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है उसकी पवित्रता को नष्ट करने की भी कोशिश की थी। गजपति शासनकाल उड़ीसा के इतिहास का उत्कर्ष काल है, यानी हर किसी भी राज्य, किसी भी साम्राज्य का एक बहुत ही गोल्डन पीरियड कहा जाता है। जैसे गुप्त काल में, मुगल काल में हम अकबर के काल को देखते हैं, तो उसी की तरह अगर उड़ीसा के संदर्भ में या उड़ीसा राज्य में अगर हम ये देखते हैं कि सबसे मतलब सबसे उत्कर्ष या सबसे पॉपुलर कौन वंश रहा, तो वो था गजपति वंश। तो आइए बिना देरी करते हुए हम गजपति वंश के जानते हैं, और इसका पूरा अगर जिक्र किया जाए तो इसका नाम पड़ेगा सूर्यवंशी गजपति राजवंश। ये उड़ीसा में था। तो उड़ीसा में जो सूर्यवंशी गजपति राजवंश था ये किस प्रकार हुआ? इसमें दो राजवंश हमें पढ़ने होंगे, एक तो गजपति राजवंश है, दूसरा जो राजवंश है वो है उड़ीसा का गंग वंश। तो आइए देखते हैं, पहले हम गजपति राजवंश के विषय में जानते हैं। कपिलेंद्र जो थे वो उड़ीसा के जो गजपति राजवंश जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसके वो संस्थापक थे। वो बहुत ही योग्य थे, और ये उन्होंने जो उड़ीसा राज्य की प्रतिष्ठा को बहुत ही पुनर्स्थापित किया था, बहुत ही उसे ऊंचाइयों तक ले गया था। और उनका जो राज्य है वो बंगाल उत्तर में मतलब हुगली से दक्षिण में कावेरी तक विस्तृत था। तो आप सोच सकते हैं कि इतना उनका राज्य विस्तृत था कि उत्तर में अगर देखा जाए तो हुगली पड़ती थी, और दक्षिण में देखा जाए तो कावेरी था। तो यहाँ तक उन्होंने अपने साम्राज्य को विस्तार किया हुआ था। और कपिलेंद्र ने ही बंगाल के सुल्तान जो नासिरुद्दीन थे उनको पराजित किया था, और गौणेश्वर, क्योंकि बंगाल को गौड़ कहा जाता था, तो गौणेश्वर यानी बंगाल के अधिपति ऐसी उपाधि उन्होंने ग्रहण की थी। ये एक प्रतापी शासक थे, और इनका क्या हुआ था कि बंगाल अभियान के बाद 1453 में उसे राजा महेंद्री और कोंडविदु पर अधिकार किया। ठीक है, बंगाल अभियान के बाद ये राजा महेंद्री और कोंडविदु पर अधिकार किया, और फिर इसके बाद इन्होंने बहमनियों को भी पराजित किया। इन्होंने सिर्फ बंगाल के शासक को ही नहीं, उन्होंने बहमनी जो कि बहुत ही उस वक्त का प्रसिद्ध राज्य था उसके भी शासकों को पराजित किया, और तेलंगाना के तटवर्ती प्रदेश पर प्रभावशाली सत्ता स्थापित की। यानी कि वो जो उनका जो युद्ध का या जो विजय पताका जो प्रारंभ हुआ वो कहाँ पे जाके समाप्त होता हुआ, तो वो तेलंगाना के तटवर्ती प्रदेश तक ये चला, और ये प्रभावशाली वहाँ पे उन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित किया, और इन्होंने एक नए युग का आरंभ किया उड़ीसा में। तो इनकी मृत्यु जो है वो 1467 में हो जाती है। फिर उसके बाद उड़ीसा में एक गंग वंश की स्थापना होती है। वो गंग वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एक रहा हिंदू राज्य था, और 16वीं शताब्दी में की राष्ट्रीय राजनीति में सर्वथा अछूता था। इस राज्य का विस्तार जो है गंगा के मुहाने से लेकर गोदावरी नदी तक विस्तृत था, यानी बहुत ही ये भी गंगा से लेकर गोदावरी नदी तक को, दोनों ही विशाल नदियों को इसकी जो सीमा है वो टच करती थी। तो ये बहुत ही विस्तृत राज्य था, और तुर्क शासकों में गयासुद्दीन तुगलक ने प्रथम बार उड़ीसा पर आक्रमण किया था। यानी अगर ये पूछता है कि प्रथम बार उड़ीसा पर किसने आक्रमण किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। इसकी और जो दिलचस्प चीज़ें वो बाद में हम जानेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।